टैक्स प्लानिंग आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन टैक्स इवेशन आपका अपराध है और आपकी एक छोटी सी गलती लाखों का चूना लगा सकता है। पुणे के एक व्यक्ति जिसकी इनकम तकरीबन 22 लाख है और उसने किया टैक्स इवेशन, तो आज लगा है 10 लाख का पेनल्टी। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी गलती आपको लाखों का चूना लगा सकता है और आप कैसे इस भरपाई से बच सकते हो। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स नोटिस आते क्यों हैं और इसको बचने के क्या उपाय हैं, और इसके साथ बोनस टिप्स जिसके कारण आप अपने आप को इनकम टैक्स नोटिस से बचा सकते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी से सेव हो सकते हो। और हम दूसरे से क्या सीखते हैं ताकि हमें वो मिस्टेक नहीं करना पड़े। लाइफ में दो चीजें होती है, एक हम अपने से ठोकर खा के सीखे, या जो दूसरे कोई ठोकर खा चुके हैं उनसे हम लर्न करें। तो अपने से ठोकर खाने से अच्छा है कि दूसरे के ठोकर खाए हुए के कारण हम सीख के वो गलती ना दोहराएं। टैक्स डिडक्शन, आप सभी को पता है इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिसीम और ओल्ड टैक्स रिसीम दोनों में भरा जा सकता है। आपके पास चॉइस होता है। सैलरी क्लास के लिए हर साल आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड टैक्स रिसीम ऑप्ट कर सकते हैं या न्यू टैक्स रिसीम ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट ओल्ड टैक्स रिसीव में टीडीएस काटा है, फॉर्म 16 भरा है, तब भी आप रिटर्न भरने से पहले न्यू टैक्स रिसीव में स्विच ओवर कर सकते हैं या वाइस वर्सा। इट मीन्स कि सैलरी एम्प्लॉयड के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि अपने टैक्स रिसीव को स्विच ओवर कर सके। तो इसके साथ आपको ये पता होगा कि न्यू टैक्स रिसीव में एनपीएस और एलटीसी के अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। वहीं पर ओल्ड टैक्स रिसीव में आपको एचआरए, हाउस लोन, एटीसी, एटीडी और इसके अलावा बहुत सारे अदर डिडक्शन मिलते हैं, जैसे हायर एजुकेशन का, आपने इलेक्ट्रिक कार व्हीकल परचेज किया, बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन का, किसी एनजीओ में डोनेशन का। तो पुणे के एक व्यक्ति जिनकी इनकम तकरीबन 21,61,000 है और ये केस 2021-22 का है। इसमें इन्होंने क्लेम किया था एचआरए 2,15,000 का। इसके बाद अदर डिडक्शन जिसमें आपका 80C, 80D, 80GG, मतलब जितने भी डिडक्शन होते हैं सारे मिला के इन्होंने 11,71,000 का क्लेम किया। और आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है। तो ये सब करते हुए, सारे चीज को माइनस करते हुए, इनकी टैक्सेबल सैलरी निकल के आई 5,75,000। 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिसीव में कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख तक सिर्फ 5% लगता है, मीन्स 12,500। और अगले 75,000 पर 20%, तो 75,000 का 20% और इधर 12,500, तो सब मिला के तकरीबन ये जो टैक्स निकला 28 से 29,000 जो उन्होंने टैक्स पे कर दिया। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है, उनके दिमाग में एक छोटा सा घंटी बजा कि जिस व्यक्ति की इनकम 21,61,000 है वो एचआरए में 2,15,000 दे देता है और उसके बाद सारे सेक्शन में वो डिडक्शन तकरीबन 13 लाख का ले रहा है, तो वो व्यक्ति फ्यूचर के लिए क्या सेव कर रहा है। उसके पास लाइवलीहुड में कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, लाइक पेट्रोल, कन्वेंस, बच्चे का एजुकेशन, गारमेंट्स, राशन पानी। तो ये कहीं ना कहीं संदिग्धता उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि 21 लाख के इनकम में आप तकरीबन से तकरीबन 16 से 17 लाख रुपया खर्च कर रहे हो या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यही शक का पॉइंट, और इसी के साथ इनके डिडक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी को भी डोनेशन दिया गया था। तो इसी शक के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया और इनसे सारी डिटेल मांगे, जो ये व्यक्ति डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सका, जहां जहां इन्होंने डिडक्शन और एचआरए का क्लेम किया था।
तो इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इनका एग्जम्पशन एचआरए का रॉन्ग था, जब एचआरए का रिसीट मांगा तो 2,15,000 की जगह पर ये सिर्फ 1,65,000 के लिए ही एलिजिबल हुए। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन दिया तो उनसे पॉलिटिकल पार्टी का डिटेल पूछा कि आप इस पार्टी को क्यों डोनेशन दिए हो, इसका क्या जस्टिफिकेशन है और इसका रसीद कहाँ है। तो इन सब चीज नहीं मिलने के कारण पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन भी डिसअलाउ किया गया। और उसके बाद बहुत सारे फेक डिडक्शन थे, जैसे इस व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया हुआ था, हायर एजुकेशन पर डिडक्शन क्लेम किया हुआ था, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था उस पर भी डिडक्शन क्लेम किया हुआ था। मतलब जो डॉक्यूमेंट, जो एविडेंस आपके पास नहीं है उसका भी डिडक्शन। तो इस कारण सारे फेक एग्जम्पशन और डिडक्शन को हटाते हुए तकरीबन 10,65,000 रुपये को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिरे से खारिज कर दिया और वो इनकम में ऐड कर दिया। तो अब बना क्या, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये आपने बाय इंटेंशन किया, क्योंकि जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उस चीज को कैसे ले रहे हो। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि पहले आपकी टैक्सेबल इनकम 5,75,000 थी और हम 10,65,000 रॉन्ग एग्जम्पशन और डिडक्शन आइडेंटिफाई किए, तो दोनों को ऐड करके इनकी सैलरी इनकम तकरीबन 17 लाख के आसपास आ गए। अब 17 लाख के आसपास जो टैक्स निकल के आता है वो 3 लाख के आसपास आ जाता, क्योंकि आपको पता है ओल्ड टैक्स में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर के इनकम पर 30% है। तो अब एक तो आया 3 लाख का इनकम टैक्स लाइबिलिटी, और स्केपिंग ऑफ इनकम के लिए इस बंदे को 200% का पेनल्टी लगाया। तो 3 लाख प्लस 200%, तकरीबन 9.5 लाख का इस बंदे को पेनल्टी थमा दिया गया है। और अब ये व्यक्ति आईटीएटी या हाईकोर्ट जाएगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीएटी और हाईकोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंस पर काम करता है, रूल के अनुसार काम करता है। जहां पर आपके पास जब असेसिंग ऑफिसर को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं थे, एविडेंस नहीं थे, तो आईटीएटी भी इसी डिसीजन को अपहेल्ड रखेगा और इस व्यक्ति को 9,45,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आपने बचाने तो चले थे थोड़ा सा टैक्स, हो सकता है उस टाइम 2 लाख 3 लाख टैक्स लग जाता, और हो सकता है कि आपका एचआर ने डिडक्शन भी काटा होगा तो आप उस टाइम रिफंड ले चुके हो, लेकिन आज आपको 10 लाख का चूना लग चुका है। तो अब आप कहोगे मनीष आपने ये केस तो बता दिया, लेकिन इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है कि आप जो गलत डिडक्शन है वो क्लेम नहीं करें। जितने भी डिडक्शन एग्जम्पशन है उस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें और उसके बाद एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करें, जहां पर आप सारे रॉन्ग एग्जम्पशन, फेक डिडक्शन को हटा के करेक्ट इनकम डालें। डेफिनेटली आपका टैक्स बनेगा, उसके ऊपर कुछ पेनल्टी भी बनेगा 10 से 20%, लेकिन ये 200% नहीं होगा। और आपको आईटीएटी, हाई कोर्ट और इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने भी प्रस्तुत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट देखेगा कि मेरे को उतना टैक्स रिकवर्ड हो चुका है तो वो जो नोटिस भेजा है वो विड्रॉ हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एक गलती की, लेकिन आप आइडेंटिफाई करके अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हो, तो गवर्नमेंट फिर आपसे सवाल नहीं पूछती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपसे भी ऐसी अगर गलती हुई है या आपके नोन में कोई गलती हुई है तो आप उनको ये समझा दें कि इस गलती को अपडेटेड रिटर्न के साथ आइडेंटिफाई करके सुधार लें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सुधार देगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो आपके सवालों का जवाब लेने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle.